दोस्तों, आप अगर एक पबजी लवर है तो 2 सितंबर 2020 का ये दिन आपके लिए बहुत ही बुरा रहा होगा, क्योंकि 2 सितंबर 2020 में पबजी को इंडिया से बैन कर दिया गया है। और बैन करने का पीछे का कारण ये है कि भारत और चाइना के सीमांत पर जो विवाद चल रहा था, उससे जो है भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक देने का चाइना को एक कदम उठाया है। यानी कि जो भी बड़े बड़े पॉपुलर ऐप्स चाइना के इंडिया में चल रहा था, जैसे टिकटॉक, पबजी, इस तरह के पॉपुलर ऐप्स को जो है भारत में बैन कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि जो भी इस ऐप से चाइना को रेवेन्यू मिल रहा था इंडिया से, वो रेवेन्यू अब नहीं मिलेगा। और इससे क्या हुआ कि चाइना को बड़ा नुकसान पहुँचेगा इस डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से। तो आप अगर एक पबजी लवर है तो आपके लिए भी एक बहुत ही बुरा रहा होगा, क्योंकि पबजी जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है लोगों के लिए। और ये गेम जो है बहुत एडिक्टेबल है, यानी कि बहुत जल्दी इसमें नशे में आ जाते हैं लोग। जो खेलते हैं एक बार उसको खेलने का मन करता है उसको। तो आपको भी इस तरह का अगर पबजी खेलने का आदत है तो आपको भी तकलीफ़ हो रहा होगा। लेकिन अभी और ज़्यादा आपको तकलीफ़ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी और कुछ ही महीने के अंदर जो है भारत में एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है। और ये जो ऐप है ये भारत में ही बना है, और इस ऐप का जो नाम होने वाला है फौजी। और फौजी का जो ऐप है, इसका जो फीचर्स आपको पबजी का जैसा ही देखने को मिलेगा, इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ फौजी ऐप के बारे में पूरी जानकारी देने का पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार की तरफ से चाइना के लिए जो दूसरा डिजिटल स्ट्राइक है वो है पबजी को बैन करना, जो कि 2 सितंबर 2020 को भारत ने ये कदम उठाया है। लेकिन जो सबसे पहला डिजिटल स्ट्राइक था वो हुआ था जून 29, 2020 को। तब आपको पता होगा कि 59 ऐप्स को, जो चाइना के 59 ऐप्स था, वो भारत से बैन कर दिया गया था। और इस बैन का पीछे का कारण यह था कि 5 मई 2020 को जो भारत के लद्दाख बॉर्डर को लेकर चाइना के साथ जो भी विवाद हुआ था, उसमें भारत के कुछ सैनिक शहीद हुआ था। इस वजह से भारत सरकार ने चाइना को करारा जवाब देने के लिए इस तरह का डिजिटल स्ट्राइक का कदम उठाया था। और फर्स्ट डिजिटल स्ट्राइक का जो कदम था उसमें 59 चाइना के ऐप्स को भारत से बैन कर दिया था। उसमें से जो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप शामिल था जिसका नाम था टिकटॉक, जो भी 29 जून से इंडिया से बैन कर दिया गया है। और आपको बता दो कि टिकटॉक जो ऐप है, इसका जो ओनर था वो था जहांग इमिंग। और जो कंपनी ने इस ऐप को डेवलप किया था उस कंपनी का नाम था बाइट डांस। और अनुमानिक लगाया गया है कि भारत से टिकटॉक बैन होने पर $6 बिलियन का चाइना को नुकसान हुआ है। यानी कि आप मान सकते हैं कि टिकटॉक बैन होने से चाइना को भारत से कम 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि डिजिटल स्ट्राइक के इस तरह के कदम के लिए जो है चाइना को नुकसान पहुंच रहा है। और इसी वजह से जो है भारत सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक करते जा रहे हैं। इस डिजिटल स्ट्राइक को लेकर आपको क्या मानना है, आप नीचे हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से चाइना के लिए जो दूसरा डिजिटल स्ट्राइक है वो है पबजी को बैन करना, जो कि 2 सितंबर 2020 को भारत ने ये कदम उठाए है। और 2 सितंबर 2020 में 118 चाइनीज़ ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। उसमें से एक सबसे पॉपुलर ऐप था जो था पबजी, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर ऐप माना जाता है, क्योंकि इसका जो यूज़र है बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से इस ऐप को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। लेकिन 2 सितंबर 2020 के बाद पबजी भी भारत में बैन हो गया है। अब अनुमानिक लगाया गया है कि पबजी इंडिया में बैन होने के बाद चाइना सरकार को $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2,04,000 करोड़ रुपए का चाइना को नुकसान हुआ है इंडिया में पबजी बैन होने पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक देकर चाइना को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ साथ हमारा भी साथ है, क्योंकि हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से जो है भारत सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक देने में कामयाब रहा है। और हम एक देश के नागरिक होने की वजह से हम भारत सरकार के इस तरह के डिजिटल स्ट्राइक के कदम को समर्थन करते हैं। और जिससे जो देश हमारे लिए
जो देश हमारे मतलब देश के दुश्मन है या फिर हमारे देश के जवानों को मतलब जवानी के लिए दुश्मन है, उस देश के कोई भी चीज़ जो है हम इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते। इसीलिए जो है हम आसानी से इस तरह के बड़े बड़े जो भारत सरकार के द्वारा किए गए डिजिटल स्ट्राइक के कदम को हम आसानी से इसको समर्थन करते जा रहे हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या आप इस तरह के डिजिटल स्ट्राइक को समर्थन करते हैं या नहीं? वो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब पबजी तो इंडिया में है नहीं, इंडिया में तो पबजी बैन हो गया है। लेकिन बात आता है कि पबजी का जो तो बहुत ही लोकप्रिय एक ऐप था, इसका जो तो बहुत ही ज़्यादा यूजर्स था इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसके जो है बहुत ही लोकप्रिय एक ऐप बन गया है। और इस वजह से कहीं ना कहीं लोग इसको मान नहीं पा रहे कि हाँ सही में पबजी बैन हो गया है और हम इसको खेल नहीं पाएंगे। बहुत ही लोगों को दर्द हो रहा है। लेकिन आपको एक बात और बता दो कि ये जो ऐप था ये चाइना ऐप था, और जो चाइना देश ने हमारे देश के जवान के ऊपर मतलब अत्याचार करता है यानी कि अटैक करता है, उस देश को हमें कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, उसके हमें विरोधी करना चाहिए। क्योंकि उस ऐप्स को हम यूज़ करके जो है उनको मतलब हम क्या है रेवेन्यू जनरेट करके देता था और इससे उनका फ़ायदा होता था। और इस वजह से भारत सरकार की तरफ से इस तरह के जो बड़े कदम लिया गया है जो कि डिजिटल स्ट्राइक देकर, इसका हमें समर्थन करना चाहिए ना कि विरोध। तो आशा करता हूँ आप भी इसका समर्थन करते होंगे क्योंकि आप भी एक भारत के ही नागरिक है। अब बात आती है कि क्या पबजी के बदले में कोई और ऐप आ सकता है? इस बारे में तो हमने पहले भी सोच रहा था कि आएगा क्या, लेकिन जब तक पबजी बैन नहीं हुआ तब तक तो कोई ऐप का आता पता नहीं था। लेकिन जैसे ही बैन हुआ है ऐसे ही एक खबर मिल रहा है कि फौजी नाम की एक ऐप पबजी को टक्कर देने में भारत में लॉन्च होने वाला है। लेकिन ये कब लॉन्च होने वाला है इस बारे में तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं मिला है। लेकिन अनुमानिक लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक फौजी नाम का इस ऐप भारत में लॉन्च हो जाएगा। तो अब फौजी ऐप के बारे में आपके साथ थोड़ा जानकारी शेयर करते हैं। जैसे ये फौजी जो ऐप है, इसका ऐप का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, यानी कि इस ऐप को अक्षय कुमार जी ने प्रमोशन करेंगे, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर उनको रखा गया है। और इसी वजह से अक्षय कुमार जी ने 2 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट में सबसे पहले फौजी ऐप के अनाउंसमेंट किया था, एक पोस्टर शेयर किया था। आप देखेंगे कि उसके अकाउंट में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक फौजी ऐप का उन्होंने पोस्टर शेयर किया है, यानी कि और साथ ही साथ आपको बता दें कि फौजी जो ऐप है ये एक इंडियन कंपनी ने बना रहे हैं और इस कंपनी का जो ओनर है उसका नाम है विशाल गोंडाल, और जो कंपनी ने इस ऐप को डेवलप कर रहा है उस कंपनी का नाम है एनकोर गेम्स, जो कि बेंगलुरु बेस्ड ही एक कंपनी है और एक भारत के ही कंपनी ने इस ऐप को डेवलप करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो ऐप अभी लॉन्च होने वाला है, कब होने वाला है इसका तो मतलब कंफर्मेशन अभी भी कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर एंड तक आने का अनुमानिक लगाए जा रहे हैं। और इस ऐप का जो खास बात एक और शेयर किया गया है ये कि ये फौजी ऐप भारत में जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा उसमें से नेट रेवेन्यू से 20% हिस्सा जो है भारत के नौजवान, भारत के वीर के जो चैरिटी फंड है उसमें डोनेट किया जाएगा। यानी कि ये ऐप तो भारत है, भारत के ही कंपनी ने बनाई और भारत में रह के जो भी इनकम करेंगे यानी फिर जो भी कमाई होगा उसमें से 20% हिस्सा भारत के वीर नाम के जो चैरिटी फंड है उसमें डोनेट किया जाएगा। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ये ऐप तो अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ, उसके पहले ही जो है लोग मतलब इस तरह के बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। इसका पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि इस ऐप को लेकर मतलब कंपनी ने देशभक्ति दिखा रहा हुआ है कि ये जो है भारत के ही ऐप है, यानी कि पबजी का जो भी लवा था, पबजी का जो भी यूजर्स था उसको अट्रैक्ट करना चाहता है और इसमें उसको जुड़ाना चाहता है, जिस वजह से जो है इस तरह के बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि 20% जो है इसका हिस्सा भारत के वीर के चैरिटी फंड में डोनेट किया जाएगा। लेकिन अगर ऐप चलता है तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, अगर पबजी को टक्कर दे पाए तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। लेकिन अगर इस ऐप को पबजी को टक्कर नहीं दे पाता है तो शायद इस ऐप के लिए मुसीबत हो सकता है, क्योंकि जब अक्षय कुमार जी ने फौजी ऐप का पोस्टर रिलीज किया यानी कि पोस्टर शेयर किया ट्विटर में, उसमें जो भी एक लोगो मतलब पोस्टर शेयर किया है उसमें आप देखेंगे कि उस ऐप के बारे, उस पोस्टर के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है अभी लोगों के मन में सोशल मीडिया में। जैसे अनुमानिक लगाया जा रहा है कि इस ऐप के जो पोस्टर है ये कॉपी किया गया हुआ है, यानी कि कोई और हॉलीवुड एल्बम म्यूजिक के मतलब एल्बम म्यूजिक के जो पोस्टर है उसको कॉपी किया गया है और फौजी को इधर ऐड करके उसको लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि लोगों का ये मानना है
कि जो कंपनी ने जो ऐप बनाने वाला कंपनी है उनको खुद का ऐप का पोस्टर ही अगर खुद का नहीं है तो ऐप क्या खुद का बनाएंगे, यानी कि पोस्टर ही तो कॉपी कर ले दूसरे के। तो इस तरह का लोगों के मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, लेकिन हम इस बारे में अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि इस ऐप के बारे में अभी कोई भी फीचर्स या फिर कोई भी अनाउंसमेंट बड़ा नहीं आया है कि जो हम इसके बारे में खुला बात कर सकते हैं। लेकिन अनुमानिक लगाया जा रहा है कि पबजी को टक्कर देने में पबजी जैसा ही फीचर्स के साथ इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जो भी पबजी यूजर्स हैं इंडिया में इतना, वो सारे लोगों को जो है इस फौजी की तरफ अट्रैक्शन दिया जा रहा है और इस वजह से जो है अक्षय कुमार के द्वारा जो है इसको प्रमोशन करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस ऐप जो है पबजी के साथ टक्कर दे पाएगा या नहीं, इस बारे में आप ज़रूर आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इसका जो फौजी ऐप का जो सच्चाई है ये जब भारत में लॉन्च होगा, जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तभी इसके बारे में हम सच्चाई और आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर जब तक इसके बारे में कोई फीचर्स अपने सामने नहीं आते तब तक हम इसके बारे में कुछ भी और ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।